हेलो। मेरा नाम है अनूप। मैं हूँ लेक्सिन एक्सी एआई प्राइवेट लिमिटेड से। तो बेसिकली ये लेक्सिन एक्सी एआई एक स्टार्टअप कंपनी है और प्राइमरली इसने क्या किया है, ये जो आप सामने देख रहे हैं, डेवलपर असिस्टेंट बनाया है, एआई डेवलपर असिस्टेंट। अब ये एआई डेवलपर असिस्टेंट क्या करता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपकी हेल्प करता है। मतलब सिंपल वाइब कोडिंग के लिए आपको हेल्प करता है, वाइब कोडिंग के लिए, राइट? तो इस तरीके से मार्केट में कितने टूल्स हैं? तो मार्केट में इस तरीके से बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि लवेबल, कर्सर, विंडसर्फ, कोपायलट। जिसमें से कि इसके सबसे नज़दीक जो है वो है कोपायलट। ठीक है। हम कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का है। हम उससे भी बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं डेवलपर एक्सपीरियंस को। सिर्फ एप्पल के प्लेटफॉर्म पे डेफिनेटली कोपायलट तो हर प्लेटफॉर्म पे है। हम सिर्फ एप्पल के प्लेटफॉर्म पे डेवलपर एआई डेवलपर असिस्टेंट को एक बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि वाइब कोडिंग अभी मुझे इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता था पहले, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल बना रहे हैं वाइब कोडिंग। कि आप कोडिंग इन टर्म्स ऑफ सिर्फ कोड नहीं लिखें, आप एआई के थ्रू कोडिंग करें। तो मेरे ख्याल से वही वाइब कोडिंग होती है। तो इसमें हम जो आज देखने वाले हैं, डेफिनेटली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो कोई भी फीचर डेवलप करना है या कुछ भी करना है तो वो टाइम लेता है, राइट? अगर आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जर्नी देखेंगे या आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो एक फ़ीचर रहता है। फ़ीचर के लिए हम एस्टिमेशंस देते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर वो बनता है। तो ऐसा नहीं होता कि हमने बैठा और 2 3 घंटे काम किया और एक फ़ीचर बन के तैयार। क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी रहती है, जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, प्रोजेक्ट इज़ ग्रोइंग बिग, तो उसमें बहुत सारी डिपेंडेंसीज रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। कोई ये फैंसी या फैंटेसी वर्ल्ड नहीं होता है जिसमें कि आप जाओगे बैठोगे और जैसे टीवी में दिखाता है हैकर को, टक 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 टक, और आपका एक चीज़ बन के तैयार हो गया। इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं होता है, डेफिनेटली। और जिन्होंने वाइब कोडिंग को हाथ नहीं लगाया है, उनके लिए भी ये समझने वाली बात है कि वाइब कोडिंग भी इस तरीके से नहीं होती है कि आपने एक एआई एजेंट को, एक एआई को यहाँ से सेलेक्ट किया और उसको कुछ काम दिया और कर दिया, खेल खत्म। इस तरीके से तो अभी तो नहीं होता है। अभी एआई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं है। तो वाइब कोडिंग करेंगे क्यों? फिर इससे अच्छा तो हम हाथ से ही कर लेंगे। नहीं, लेकिन हाथ से करेंगे उसमें भी डेवलपमेंट स्लो रहता है। अब स्पीड अप क्या करता है ये? जैसे मुझे अगर एक फ़ीचर बनाना है तो सपोज़ उसमें मुझे 3 या 4 दिन लगेंगे। इससे बनाऊंगा तो मुझे दो से इफ़ेक्टिवली 2 से 3 घंटे लगेंगे। उससे भी कम लगेंगे, 2 से 3 घंटे, मैं सेफर साइड बोल रहा हूँ। मतलब 3 दिन के काम को ये 3 घंटे में कर सकता है और 3 घंटे से भी कम समय में कर सकता है। ठीक है, 3 घंटे से कम समय में कर दिया। लेकिन एक तो ये सच्चाई आ गई, ठीक है, ये इसका प्रॉस हो गया, प्रॉस हो गया। अब इसका कौन क्या है? कौन ये है कि अगर आप ये सोचोगे कि वाइब कोडिंग आ चुकी है और आपका एजेंट आ चुका है और आप एक प्रॉम्प्ट दोगे और सब कुछ हो जाएगा, इस तरह ये भी सच्चाई नहीं। आप एक प्रॉम्प्ट दोगे, नहीं होगा। वो आपके प्रॉम्प्ट की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है और आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली ह्यूमन तो ज़रूरी है। ह्यूमन के बिना आप सोचोगे कि प्रॉम्प्ट दें और खेल ख़त्म, नहीं होता। लेकिन हाँ, इसने 3 दिन के काम को 3 घंटे में ज़रूर सीमित कर दिया है। अब सपोज अपन ये देखते हैं, एक फ़ीचर मैं इसमें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चैट अभी आप देखोगे, चैट बड़ी होती जाएगी, स्टार्टिंग में भी। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया है। मैंने प्रॉम्प्ट किस चीज़ के लिए दिया है? इसमें जैसे ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट से इसी को डेवलप कर रहे हैं बेसिकली हम। लेक्सिन एक्सीआई डेवलपर एजेंट ये खुद है और इसके खुद में ही जो फीचर बना रहे हैं हम इसी की हेल्प से बनाएंगे। तो ग्लोबल मिनिमाइज और मैक्सिमाइज चाहिए किस चीज़ के लिए? अब जब चैट देखेंगे, जब ये कोड सजेस्ट करेगा, तो बेसिकली वो एक ब्लॉक के अंदर आता है जिसको कि आप ब्लॉक को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लेकिन मान लो एक बहुत बड़ी चैट हो गई है और मुझे उसमें ऊपर नीचे जाना है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं एक एक करके कोड को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ स्टार्टिंग में ही सर्कल हो और जिस पे कि मैं क्लिक करूँ तो ग्लोबल मिनिमाइज हो जाए और ग्लोबल मैक्सिमाइज हो जाए।
तो कोड का मुझे अंदाज़ा है क्या? हाँ, कोड का मुझे अंदाज़ा है कि वो एक पर्टिकुलर फाइल होगी, पर्टिकुलर फाइल है, उसमें जाके माइनस करेंगे तो एक वेरिएबल ट्रू या फॉल्स होता है, उसके बेसिस पे सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना अभी मैंने बोला है। उसमें डेफिनेटली उसमें लॉजिक देखने पड़ेंगे, उसमें डिपेंडेंसीज देखनी पड़ेगी फाइल की, और वो किस तरीके से समझना पड़ेगा कि क्लोज हो रहा है और ओपन हो रहा है। अगर मैं हाथ से करने जाऊंगा तो इसमें मुझे 1.5 से 2 दिन लग सकते हैं। अब मैं प्रॉम्प्ट से करने जाऊंगा तो 2 घंटे के अंदर होना चाहिए। हाँ, वही देखने जा रहे हैं, 2 घंटे के अंदर होना चाहिए। लेकिन सिंगल प्रॉम्प्ट में हो जाए वो ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है सिंगल प्रॉम्प्ट में ही। लेकिन जनरली आपको मल्टीपल प्रॉम्प्ट चाहिए पड़ते हैं, आपको डिलीट करना पड़ता है, आपको कंसिडर करनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ें। इस तरीके से अब आप बोलोगे इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि ये प्रोडक्टिविटी तो आपकी बढ़ाता ही बढ़ाता है एनी हाउ। अब जैसे मैं, मेरा ही टूल है, अब मैं सोचूं कि चलो मुझे फ़ीचर ही बनाना है, मैं ये वाला फ़ीचर बनाना है, मैं बाहर से आके बना देता हूँ। लेकिन मज़ा आने लग गया है बेसिकली, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। डिपेंडेंसी आ जाती है, और वो मज़ा मैं आप लोग को भी दिखाना चाहता हूँ। मज़ा भी इतना भी मज़ा नहीं है। अब आप यहाँ अगर वीडियो कंटिन्यूस देखोगे तो बोर तो हो गई थोड़े बहुत। लेकिन अगर आपको रियलिटी देखनी है तो आप ज़रूर बैठ के ये चीज़ें देखने वाले होंगे कि कितना टाइम लगता है और कैसे लगता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। मैंने यहाँ पे क्लाउड फोर सोनेट चूज़ किया है क्योंकि ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी सब भी काम करते हैं ठीक ठाक, ज़रूरत के वक्त पे हम अलग अलग चूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट जो मेरे लिए काम करता है क्लाउड फोर सोनेट। ठीक है, हमने इसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया है इसी चीज़ के लिए कि यहाँ पर एक ग्लोबल मिनिमाइज मैक्सिमाइज मिलना चाहिए जिस पे कि क्लिक करने से ये हो जाए। तो थोड़ा सा उसको कॉन्टेक्स्ट दिया हमने, आई वांट अ ग्लोबल मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज बटन विच। बाकी ये खुद सेल्फ इंटेलिजेंट है प्रॉम्प्ट, कोई ऐसा इंग्लिश ग्रामर करेक्ट और ये सब कुछ नहीं है। अगर आप इंग्लिश में भी दोगे, इंग्लिश में भी दोगे तो भी वो समझता है, वो अपने हिसाब से ट्रांसलेट करेगा। और हमने उसे बोला भी कि करने से पहले एक बार बताना, और तो वो करने से पहले डेफिनेटली एक बार डिस्कस करेगा हमारे साथ जो ये लिखा हुआ है, लेट्स फर्स्ट डिस्कस। तो हमने उससे बोला है कि एकदम से करने मत लग जाना, पहले डिस्कस कर लेना। चलिए हम इसको इनपुट देते हैं। बीच में कोई कट नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, पूरा कंटिन्यूस वीडियो शूट होगा ये इस फीचर को इम्प्लीमेंट करने की। और कितना डिले आ रहा है, कितना ये आता है, कोई भी कैमरे में कोई कट नहीं लगाने वाला हूँ मैं, और ना कोई एडिट करने वाला हूँ। एज इट इज़ ये वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा तो लंबा हो ही जाएगा ना, आधे एक घंटे का वीडियो हो सकता है ये। एज इट इज़ जाएगा सीधे, और मुझे लग रहा है कि मैं आधे एक घंटे में इस पर्टिकुलर फीचर को वाइब कोडिंग से अचीव कर लूँगा विथ ए आई असिस्टेंट, विथ माई ए आई असिस्टेंट। ओके, सो ग्रेट आइडिया, लेट मी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर फर्स्ट। ये बोल रहा है कि मैं यहाँ पे समझ लूँ, ठीक है समझ लो। यहाँ पे गया, ग्रेट आई अंडरस्टैंड द करेंट स्ट्रक्चर, लेट मी एनालाइज व्हाट वी हैव। वो समझ लिया उसने, यहाँ पे बेसिकली इतनी फाइलें पढ़ ली है, और इतनी फाइलें पढ़ के वो कोड समझ चुका है। करंट स्टेट एनालिसिस, करंट स्टेट एनालिसिस, कोड ब्लॉक मिनिमाइज। वो बोल रहा है कि करंट स्टेट क्या है, ईच कोड ब्लॉक व्यू हैज़ इट्स ओन इज मिनिमाइज। कोड ब्लॉक व्यू जो होता है उसका खुद का इज मिनिमाइज बाइंडिंग होती है। फॉर रेगुलर कोड ब्लॉक यूसेस डॉलर मैसेज डॉट इज मिनिमाइज सिंगल स्टेट पर मैसेज, सिंगल स्टेट पर मैसेज। ओके, फॉर डिफ ब्लॉक यूजेस इंडिविजुअल कोड डिव ब्लॉक। ठीक है, उसने एनालाइज किया, वो सही एनालाइज करता है बेसिकली ये सारी चीज़ें। तो मैं तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट करके भी चलता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर ऐसी चीज़ पकड़ने की कोशिश करता हूँ जिसमें वो गलती कर रहा हो। उसकी गलती पकड़ना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो डेड एंड पे ले जाएगा अपन को। तो जनरली जैसे क्लाउड फोर्स और नेट है तो ये गलती नहीं करता है, तो मेरा ट्रस्ट तो रहता ही है इस पर जो भी काम करता है। कोड ब्लॉक मिनिमाइजेशन, ठीक है ये कर लिया टैब। अब मैं पूरा पूरा नहीं पढ़ने वाला, इसमें मैं टाइम नहीं देने वाला, ठीक है। मैं एक अंदाज़ा लगाते चलूँगा कि वो क्या करना चाह रहा है। हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये मुझे इन्वॉल्व करके ही चले, ताकि मुझे ओवरऑल लॉजिक समझ में आए। वो ये नहीं करे कि जाके सीधा पूरा काम कर दे और बोले कि हो गया। अब उसमें मैं जब चेक करने जाऊँ तो थोड़ा सा भी मुझे इधर उधर मिले तो मुझे दोबारा से करना पड़े।
करते करते ही बीच में मुझे इन्वॉल्व करे, ये मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है। राइट, तो टैब सिस्टम है इसमें, टैब बार व्यू दिस इज दिस, टैब्स आर विजिबल व्हेन एजेंट चैट इज एक्टिव, हिडन व्हेन प्रोजेक्ट फाइल्स आर सेलेक्टेड। ठीक है, समझ गया वो जो हमने उसको रिक्वायरमेंट दी थी। प्रपोज सॉल्यूशन, लेट्स ऐड ग्लोबल मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन इन द टैब व्यू दैट shows only when agent tab is selected। जो हमने रिक्वायरमेंट दी है उसी को ये ट्रांसलेट कर रहा है, जो कि अच्छी बात है, कंफर्म कर रहा है कि मैं ये करने वाला हूँ। पोजीशन नेक्स्ट टू द क्लोज ऑल बटन, हमने बोला था कि स्टार्टिंग में डालना है, लेकिन वो बोल रहा है कि यहाँ पर डालूंगा, तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते, डालने देते हैं। हमारा बाद में मन करेगा तो हम उसको उठा के स्टार्ट में कर देंगे, क्योंकि इतना बड़ा टास्क नहीं है। तो अभी ये बोल रहा है क्लोज ऑल बटन के नेक्स्ट में डालूंगा, मतलब क्लोज ऑल ये हो गया, तो वो यहाँ पे वो डालने की बात कर रहा है। चलो ठीक है, वहाँ पे डाल दे। मैं पहले यहाँ पे समझ रहा था, यहाँ पे सोच रहा था, मैंने प्रॉम्प्ट इसी तरीके से उसको दिया होगा स्टार्ट में डालना। नहीं, चलो वहाँ पे डाल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम एडजस्ट कर जाएंगे, वहाँ पे डाल दो। टॉगल्स ऑल कोड ब्लॉक इन द करंट चैट, ठीक है, करंट चैट जो होगी उसमें टॉगल करेगा सारे कोड ब्लॉक को। ऐड ग्लोबल स्टेट, ये स्टेप वन में बता रहा है कि ग्लोबल स्टेट ऐड करेगा इस तरीके से, फिर स्टेट स्टेप टू में ये मॉडिफाइड टैब वार व्यू करेगा, स्टेप थ्री में ये करेगा, स्टेप फोर में हैंडल स्टेट सिंक्रोनाइजेशन करेगा। ठीक है, आई ट्रस्ट हिम। क्वेश्चंस बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, अब इसने क्वेश्चन पूछे हैं, ये क्वेश्चन के जवाब देना अपन को ज़रूरी है, तो मैं इस क्वेश्चन के जवाब देता हूँ। फर्स्ट इसने क्या पूछा है, बटन आइकन, should we use minus square plus square or something else? Should we use minus square? So we give minus square plus is good। ठीक है, हमने ये बता दिया। दूसरे में क्या पूछा, बिहेवियर। अब आपने देखा होगा मेरे काम करने का स्टाइल कितना स्लो है, फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, काम करने का स्टाइल स्लो है, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए। अगर बैक एंड फोर्थ हो गया ज़्यादा तो गड़बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं कितना भी स्लो काम करूँ, मैं ये फीचर आधे एक घंटे से पहले ही ख़त्म करूँगा। और अगर आप मैनुअल काम करोगे तो आप देखोगे कि मैनुअल काम आप कितना भी तेज़ काम कर लो, वो आपको टाइम लगाएगा ही लगाएगा, समझने में टाइम लगाएगा, फिर इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगाएगा, फिर टेस्टिंग में टाइम लगाएगा, फिर कुछ गड़बड़ होगी तो बैक एंड फोर्थ होगा, फिर से होगा सारी चीज़ें। अब ये मुझे लग रहा है कि ये एक बार में कर लेगा, इसलिए ठीक है, मैं चिल मार के ही आराम से इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। बिहेवियर, when the user clicks on the global minimize, should it minimize all the blocks even already minimized one, or should it be a smart toggle that minimizes if most are expanded? Behavior, simple, minimize all and maximize all, no other complex logic। अब यहाँ पे हम गाइड करते हैं, अब यहाँ पे अगर कोई स्पेशल लॉजिक लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन जो मेरा बनाने का तरीका है सॉफ्टवेयर को, मैं सोचता हूँ कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल, क्योंकि फ्यूचर में जाके मुझे मेंटेनेंस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एकदम सिंपल चीज़ होना चाहिए, सिंपल दिखना चाहिए, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर तो ऑटोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी की ओर चला जाता है, आपको उसको सिंपल बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। टू हो गया, अब थ्री में देते हैं हम इसे। थ्री में क्या पूछ रहा है, स्टेट परसिस्टेंस। Should the global minimize state persist across chat session or reset for each new chat? अब ये पूछ रहा है कि चैट सेशन में वो परसिस्ट करना चाहिए या और रीसेट फॉर ईच न्यू चैट, जब भी कोई नया चैट खोले तो वो रीसेट हो। इसमें परसिस्ट करने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं तो जाके एक क्लिक करूँगा और वो छोटा हो जाएगा, मतलब सब मिनिमाइज हो जाएगा। तो परसिस्टेंस मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फीचर चाहिए, आई डोंट वांट परसिस्टेंस। सो यहाँ पे हम देते हैं कि रीसेट फॉर ईच न्यू चैट, नो कॉम्प्लेक्सिटी, परसिस्टेंस, सिंपली वो स्टेटलेस होगा, उसको कोई मतलब ही नहीं।
Fourth, visual feedback should minimized by global blocks look slightly different from manual minimized block? No, इसमें भी कुछ नहीं चाहिए। ये बोल रहा है कि ग्लोबली अगर कोई ग्लोबल बटन से मिनिमाइज हुआ है तो क्या वो ब्लॉक को हम आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि ये ग्लोबल तरीके से हुआ है? नहीं, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनिमाइज मीन्स मिनिमाइज, मैक्सिमाइज मीन्स मैक्सिमाइज, सिंपल। नो, इट्स सिंपल, नो कॉम्प्लेक्स लॉजिक, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, इतना ही देते हैं। अब देखते हैं 4 के बाद कोई 5 पॉइंट है क्या? नहीं है। ठीक है, हम इतना देखें, एंटर करते हैं। अब ये क्या करेगा, ये इम्प्लीमेंट कैसे करेगा? जो इम्प्लीमेंट करना है मल्टीपल फाइल पड़ेगा, ये पड़ेगा वो पड़ेगा, फिर हमें चेंज देगा। अगर हमें चेंज चाहिए कि ऑटोमेटेड हो, मतलब हमसे पूछे ही ना, तो हम इसको ऑटो मोड पे कर देंगे और सीधे काम खत्म करने के बाद फिर ये हमें बताएगा। लेकिन अगर इसको ऑटो मोड में नहीं करते हैं तो हर एक फाइल का चेंज हम देख पाएंगे। तो मैं जनरली विदाउट ऑटो मोड में चलाता हूँ कि हर एक फ़ाइल जब भी चेंज करे तो मुझे दिखाए वो क्या चेंज कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि जो, और वो जब भी कोई भी फ़ाइल चेंज करता है वो फ़ाइल यहाँ आ जाएगी, आप देखेंगे। जैसे ही चेंज होगी वो यहाँ आ जाएगी। नो चेंजेस दिखा रहा है गिट का चेंजेस, आप यहाँ देख रहे हो कि ब्रांच है चैट, चैट रिक्वेस्ट थ्रेडिंग करके ब्रांच है, और ये इस तरीके से। ठीक है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, एंटर। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वक्त पे जब आप डेवलप कर रहे होगे तो डेफिनेटली आप एक जगह पे बैठते नहीं हो। जनरली बैठते हैं लोग, मैं नहीं, मैं इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। घूमते फिरते तबीयत, आपकी हेल्थ इम्पैक्ट करती है बेसिकली अगर आप बैठ के काम करते हो। मैं खड़े होकर काम कर रहा हूँ बेसिकली अभी ये, और बैठ के भी काम करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत देर तक एक जगह पे रुकना, मैं बेसिकली ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इसी चीज़ के लिए बन रहा है कि डेवलपर घूम फिर के कैसे भी अपने कंफर्ट जोन में काम करता रहे। अगर मैं सोचूं भी तो मेरा कोड तैयार हो जाना चाहिए उधर पे, कि मैं सोचूं कि ये होता तो वहीं से वो कोड तैयार हो जाना चाहिए और फिर पूरा डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। मतलब ये अल्टीमेट लेवल है, इस लेवल से होता हुआ ही जाएगी सारी चीज़ें। आपको पहले लोअर लेवल टच करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे आप लेवल बढ़ाते जाते हो। तो इसके इस प्रोडक्ट के साथ भी वही हुआ है। ये बहुत लोअर लेवल से स्टार्ट हुआ था, इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। परफेक्ट, लेट्स कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। हियर्स माई स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन प्लान। इसने इम्प्लीमेंटेशन प्लान दिया है। ऐड ग्लोबल स्टेट, फिर ये टैब व्यू, फिर अपडेट मेन चैट व्यू। मेन चैट व्यू को अपडेट करेगा। ओके, अपडेट चैट बबल, कोड ब्लॉक व्यू, हैंडल चैट स्विचिंग। चैट स्विचिंग को हैंडल करेगा। रीसेट द ग्लोबल मिनिमाइज स्टेट when switching between the chat client chat history. Keep it simple, always start with false or for new chats। ठीक है, कीप इट सिंपल, ऑलवेज स्टार्ट विथ, नहीं लेकिन इसमें एक मुझे गड़बड़ी दिख रही है। दिस इज नॉट दैट वे, दिस इज नॉट दैट वे। if in some chat, if some block are minimize and maximize, then that is the real, that is the real state. And when we use global, it does not override the safe save mode, save minimize. So, and also it should not be like by default all are open. It may be some close
some open global mini and max only apply when I click the button। आई सपोज इससे वो समझ जाएगा कि ग्लोबल वाला जो है एकदम से इफेक्ट नहीं कर जाए, जब मैं बटन क्लिक करूँ तभी इफेक्ट, तभी वो अपने उस पर आए। इसमें वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर नहीं है, लेकिन ठीक है वो मेरे से कम्युनिकेट करेगा, बात करेगा कि क्या होना चाहिए। एज आई अंडरस्टैंड, वो पहले समझेगा इस चीज़ को, राइट। एज आई अंडरस्टैंड नाउ यू वांट टू preserve the actual individual state for each code block. The global button should only act when clicked, not override the saved state. Correct and corrected understanding. Current state preservation. Each code block has its own is minimized state. These individual states should be preserved and respected. Global button doesn't change the real saved states. Global button behavior. Global minimize temporarily force all global to appear minimized regardless of their saved state. Global maximize temporarily force all no global action. Show each block in its actual saved state. अगर कोई ग्लोबल एक्शन नहीं किया है तो जो है वो दिखाए। इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच सही, इसकी अंडरस्टैंडिंग सही बनाई इसने जो मैंने देना चाहा था। लेट शुड शो मिनिमाइज ग्लोबल अदरवाइज एक्चुअल, इस तरीके से ये बोल रहा है कि मैं करूँगा, ठीक है। Logic looks good. State management. Is global minimized? False. Is global maximized? False. When user clicks on the global minimize set, is global minimized? True. Is global maximized? False. Like that, it tries to maintain. That's good, no problem. अब देखिए ये इस तरीके की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर आप मैनुअली करते तो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आपको काम करना पड़ता। अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है बस अपने डायरेक्शन पे वो थॉट प्रोसेस में जा रहा है, वो काम कर रहा है इस चीज़ पे, राइट। लॉजिक वो लगा रहा है, अदरवाइज लॉजिक सोचना पड़ता, फिर लॉजिक लगाना पड़ता, फिर सारी चीज़ें होती, तो वो सारा पूरा ये बाईपास करता है। बटन स्टेट्स डिफ़ॉल्ट नाइदर ग्लोबल स्टेट एक्टिव शो मिक्स्ड स्टेट्स एज दे आर ग्लोबल मिनी एक्टिव ग्लोबल मैक्स, ठीक है। मेरे ख्याल से इसका सजेशन सही है, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज़ योर अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट। अब इसमें बोलने वाला भी फीचर है, तो मैं बोलने वाला फीचर एक्टिवेट करता हूँ इसका। योर अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट। Please go ahead with the implementation. Agent enter. बेसिकली ये हैंड फ्री है, हैंड फ्री तरीके से उसने मेरा इनपुट लिया और सबमिट कर दिया। Now the agent is actually working for the implementation. See, when it's running, it's get disabled. I think ये कुछ ज़्यादा ही इन पास थ्रू हो रहा है, इसको थोड़ा सा डार्क रखना पड़ेगा। इट्स वर्किंग, और ये जब तक काम कर रहा है आप तब तक मोबाइल चला सकते हो, रील्स चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं थोड़ा वॉक कर सकता हूँ, मेरा मोबाइल अभी चार्ज हो रहा है, अदरवाइज मैं मोबाइल ही देख रहा था अभी। और ये मैं कट नहीं करने वाला हूँ, आपको टाइम भी देखना चाहिए कि एक्चुअली में कितना टाइम लगता है और किस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। तो इसमें कोई भी कट नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं होगा, सब एक रियल टाइम होगा। तब बेसिकली देखा जाए तो थोड़ा बोरिंग तो है ये चीज़, मतलब आधा घंटा 1 घंटा इस पूरी प्रोसेस में लग सकता है एक फीचर बनाने में, लेकिन डेफिनेटली ये आपकी 2 से ढाई दिन की मेहनत को कंप्रेस करके वो 1 घंटे में कर रहा है। क्योंकि ये लॉजिक सोचना, सारी चीज़ करना, फिर बनाना, फिर फाइल पे जाना, बहुत सारी चीज़ें। अब ये वो सारी चीज़ें ये कर रहा है। हाई लेवल के जो लॉजिक सोचने का काम है बस
वो आपके पास है, वो अभी इसने नहीं लिया है पूरी तरीके से, क्योंकि अगर इसको हम दे भी देंगे तो मुझे भरोसा नहीं है कि ये क्या करेगा। जैसे अभी यहाँ इसने पूछ लिया, अगर हम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते तो ये अपने मनमानी तौर से यहाँ कुछ भी इम्प्लीमेंट कर देता, और फिर हमें पसंद नहीं आता, बाद में चेंज करना पड़ता। ओके, इसने चेंज करके बेसिकली ये फाइल दी है, एजेंट क्लियर। हम इसका माइक बंद करते हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं तो वो लिखते जा रहा है वहाँ इनपुट में। तो यहाँ पे ये जो चेंज दिखाता है, बेसिकली चेंज दो तरीके से दिखाता है। एक कोई चेंज करता है तो ये, एक तो रेड में दिखाता है कि क्या चीज़ डिलीट करी सेम फाइल का, और ब्लू में दिखाता है कि क्या फाइल ऐड करी। क्यों देखना रहता है? क्योंकि इसने कुछ गलत चेंज तो नहीं कर दिया है, मुझे वो देखने में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि ये गलत कर सकता है, कोई भरोसा नहीं है, एआई है बेसिकली। तो इसमें ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है कि सब कुछ सही है। यहाँ पे इसने टैब वार व्यू में कुछ चेंजेस किए होंगे तो वो हटाया है उसने, ठीक है। सो एवरीथिंग इज़ गुड। अब तो मुझसे थोड़ा सा पेशेंस भी नहीं हो रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ ऑटो मोड में डाल के इसको छोड़ दूँ ताकि ये करता रहे। स्टेप वन टैब मैनेजर इज ग्लोबल। और मान लेते हैं कि इसने इम्प्लीमेंट किया और मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं अंडू कर दूंगा सारी फाइल्स को। हाँ, और अंडू करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है, ये कड़वा सच है। आपको हर चीज़ हर बार पॉजिटिव मिलेगी कोई ज़रूरी नहीं। यस। अब आप देखेंगे यहाँ पे इसने मेन व्यू डॉट स्विफ्ट को चेंज कर दिया। अब यहाँ पे फिर ये प्रोसेसिंग करने लग जाएगा, और फिर हम थोड़ा घूमेंगे, और स्टिक नहीं रह सकते। मैं तो चिपक के डेवलपमेंट तो नहीं कर सकता। अभी ये क्या बोल रहा है कि परफेक्ट स्टेप वन कंप्लीटेड, व्हाट आई एडेड, ग्लोबल स्टेट, स्टेट रीसेट, ऑटो रीसेट, स्टेट पासिंग, टैब व्यू, नेक्स्ट स्टेट, टैब वर व्यू, नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप टू, शुड आई प्रोसीड। अब ये बोल रहा है कि मैं स्टेप टू पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा इसमें, मैं एक बार रन करके देखूंगा कि ये कहीं ब्रेक तो नहीं हो गया है, मतलब इसका बिल्ड ब्रेक तो नहीं हो रहा है। तो मैं इसको बंद करूँगा और फिर से चालू करूँगा रिकन्फर्म करने के लिए। बिल्ड फेल हो गया, इसका डर रहता है बेसिकली, लेकिन उसको कंटिन्यू करने देना चाहिए था, क्योंकि वो आगे जाके सही करता है इस चीज़ को, उसको मौका ही नहीं मिला बेसिकली। क्योंकि टैब व्यू में उसने एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, उसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्शन वाला स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो खुद हम उसको स्टार्ट, अब उसमें बिल्ड एरर आ गई तो वो खुद तो स्टार्ट होगा नहीं। तो ये प्रोडक्शन वाला है जो कि स्टार्ट हुआ है। ये इशू करेक्ट करना है। जब ये एक्चुअल में था तब ये चीज़ें नहीं दिखा रहा था, लेकिन जब हिस्ट्री से वापस से लोड होता है तो ये जारगन्स दिखाने लगता है। ये जारगन्स हम करेक्ट करेंगे समझ के कि क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, हम इसे जो ये वाला इशू है इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और एज इट इज़ इससे दे देंगे। इवन मैंने उसको जहमत भी नहीं उठाई वो करने की, लेकिन मुझे लगता है कि देने की ज़रूरत नहीं है। वो जब स्टेप टू करने जाएगा तो ऑटोमेटिक करेक्ट करेगा उस चीज़ को। सो शुड आई प्रोसीड विद अपडेटिंग द टैब व्यूअर प्लीज़। सो बेसिकली एरर नहीं है, वो कंटिन्यू कर रहा था अपने काम को, हमने बीच में रोक के बिल्ड करने, गलत डिसीजन था। प्लीज़ प्रोसीड, अब हम बोल रहे हैं उससे वापस से प्लीज़ प्रोसीड। जैसे ही लोकल वाला सही से बिल्ड हो जाएगा हम लोकल से ही रन करेंगे। इसमें आगे बढ़ गया है। अब मेरे पास फिर से मोबाइल चलाने का टाइम है। मोबाइल में भी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट मैसेज तो आया नहीं है।
ओ, फिर से चेंज किया है इसने। ग्लोबल टिगर हाइप टेक्स्ट। अब तो मुझे सही बताऊं तो इसका कोड देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे भरोसा है ये सही काम करेगा। तो बस मैं इसको ओके करता हूँ, और इसके बिल्ड बिल्ड के ब्रेक पे नज़र रखूँगा मैं। यहाँ पे बिल्ड में ब्रेक्स आएंगे तो ये दिखता जाएगा, वो मैं एक बार में उसको दे दूंगा तो वो सही कर लेगा। फिर से वो चला गया, उसने अभी टैब बार व्यू को चेंज किया। पहले उसने सबसे पहले मेन व्यू को चेंज किया, फिर अब उसने टैब बार व्यू को चेंज किया है। लेट्स इसको बिल्ड करके देखते हैं। प्रोडक्ट बिल्ड, बिल्ड फेल, वो बिल्ड फेल ही है, ठीक है। Shall I proceed to updating the main chat view? Please proceed. वो स्टेप 3 पे जा रहा है अब। देखिए वो सामने ही किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है। ये अगर आप मैनुअली डेवलपमेंट करना चाहोगे, या फिर आप चैट जीपीटी को भी बाजू में रख के डेवलपमेंट करोगे, तो उसे कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है। ये कॉन्टेक्स्ट वॉन्टेक्स्ट सब खुद से ले लेता है। एडवांटेज और बेनिफिट तो है। और जैसे मैं इस टूल से अगर डेवलप कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एडवांटेज है, मैं दूसरों से आगे हूँ। क्योंकि दूसरे मतलब सोच के बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, मेरे पास ये सब झंझट नहीं है, सीधे सीधे काम होगा। मेन चैट व्यू, मेन चैट व्यू में उसने ये इंट्रोड्यूस करा है, दैट्स गुड। अब इसमें देखना होगा कि अब आपको डर लग सकता है क्या, कुछ मिटा तो नहीं दिया है? नहीं लग सकता। अगर मिटा दिया होता ना, तो ऊपर ये रेड कलर में देता उस चीज़ को। तो इसने मिटाया नहीं है वो इसका लॉजिक इस तरीके से बनाया गया है। अगर कोई चीज़ मिटाएगा तो ये रेड में देगा, कोई चीज़ ऐड करेगा तो ये ब्लू में देगा, और देगा ही देगा। अगर मिटाया होता तो रेड देता ही देता, लेकिन उसने कुछ डिलीट ही नहीं किया है फाइल के अंदर से, तो इसलिए रेड वाला उसने ब्लॉक नहीं दिया है। अब हम जो ब्लॉक मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बोल रहे हैं, वो इसी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। इस तरीके के ब्लॉक के ऊपर भी बहुत सारे ब्लॉक आए थे इस तरीके के। तो कभी सपोज चैट बहुत बड़ी हो गई और मुझे एक बार में ऊपर नीचे होना हुआ, तो ये जो खुले हुए ब्लॉक रहते हैं मुझे बहुत दिक्कत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि सारे बंद हो जाए। इसीलिए वो हम ग्लोबल क्लोज और ग्लोबल मिनिमाइज और ग्लोबल मैक्सिमाइज वाली फंक्शनैलिटी बना रहे हैं। यस, मेन चैट व्यू चेंज कर दिया है उसने। अब ये क्या बोल रहा है, सल आई प्रोसीड टू रीडिंग द अपडेटिंग चैट बबल फाइल। ये बोल रहा है कि मैंने स्टेप 3 भी कर दिया है, स्टेप 4। अब स्टेप 3 कर दिया है, लेकिन क्या इसने ये सॉल्व किया है, या और भी नया इंट्रोड्यूस कर दिया? बिल्ड फेल्ड, उसने ये सॉल्व नहीं किया, ठीक है, लास्ट में करवाएंगे। हम अभी इसे डिस्टर्ब नहीं करते, स्टेप 4 में प्रोसीड करते हैं। शल आई प्रोसीड टू द रीडिंग अपडेटिंग द चैट बबल फाइल, प्लीज प्रोसीड। अब इसमें देखिए मेरा कॉग्निटिव लोड बहुत कम है, और मैं बस घूम रहा हूँ। लेकिन ये भी नहीं है कि मैंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया और मैंने देखा ही नहीं कि हो क्या रहा है। मुझे हाई लेवल थोड़ा अंदाज़ा लग रहा है, लेकिन मुझे डीप डाउन नहीं जाना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन हाई लेवल से अंदाज़ा लग रहा है कि वो क्या क्या चेंज कर रहा है। टैब बार व्यू में उसने चेंज करा होगा रखने के लिए यूआई को, और फिर जो लॉजिक चेंज कर रहा है वो लॉजिक रख रहा है मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके, और फिर इज़ मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके लॉजिक रख रहा है। ठीक है, उसका लॉजिक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं इसने क्या चेंज किया है। इसने ये पूरा डिलीट कर दिया। ये डरावना कोड है बेसिकली। इतना डिलीशन नहीं, इतना डिलीशन मैं परमिट ही नहीं करूँगा इसे करने के लिए। क्योंकि इससे तो ब्रेक हो जाएगा हमारा, कोड ब्रेक हो जाएगा पूरा, बैंड बच जाएगी इससे। तो हम इतनी परमिशन नहीं दे सकते एआई को काम करने के लिए। लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि क्या है ये चीज़। उसने क्या बोला था कि स्टेप 4, नाउ लेट्स accept the global state, pass down to the code block view components, make sure the regular code blocks and diff blocks respect the global state. Shall I proceed reading and updating the chat bubble file? हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली अब आपका कॉग्निटिव लोड थोड़ा आ जाता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि इतना जो रेड कर दिया है,
शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी। इतना रेड कैसे किया है उसने? लेकिन देखा जाए तो ठीक है, एक्सेप्टेबल दिख रहा है। टेक्स्ट और टेक्स्ट दिस, ठीक है, वैसे एक्सेप्टेबल है वो। हाँ, लेकिन ध्यान से देना देखना चाहिए। लेकिन मैं अभी ध्यान से देखूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं इस बस फाइल का नाम याद कर लूँगा। सो दिस इज़ द रियलिटी, राइट? मैं इसी तरीके से काम कर रहा हूँ। कोड ब्लॉक व्यू। अब मैं इस फाइल को याद रखूँगा, कोड ब्लॉक व्यू। अगर इसमें कोई बड़ी गड़बड़ी होती है कोड ब्लॉक व्यू में, तो मैं इस फाइल को अंडू कर दूँगा। लेकिन ठीक है, अभी उसको नहीं छेड़ते, उसको आगे बढ़ने दूँगा। उसने देखा जाए तो कोड ब्लॉक व्यू भी चेंज कर दिया, जो कि यहाँ पर आ गया कोड ब्लॉक व्यू डॉट। हम चाहें तो चेंज देख सकते हैं कि उसने क्या चेंज किया। वो कंटिन्यू करेगा, उसको करने देते हैं पहले पूरा काम। परफेक्ट, 4A completed. What I updated in the code block view: add global state binding, smart display logic, preserved individual state, clean integration। ठीक है, अच्छी बात है जो कर दिया उसने। अब वो चैट बबल रीड कर रहा है, यहाँ से देख रहा है वो फाइल रीड कर रहा है बेसिकली। तो ये आपको देने की ज़रूरत नहीं होती, वो फाइल रीड करता है और उसके बेसिस पे खुद ही काम कर लेता है। इस ग्लोबल मिनिमाइज्ड, यहाँ पे भी उसने वेरिएबल्स डाल दिए। और ठीक है, इसने यहाँ पे सही किया, यहाँ पे कोई ज़्यादा डिलीट विलीट का चक्कर नहीं डाला उसने। थोड़ा बहुत डिलीट किया है, लेकिन वहाँ पे उसने नया कोड ऐड किए होंगे। दैट्स ओके, दैट्स गुड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी मुझे थोड़ी थोड़ी प्यास भी लगी है, लेकिन ठीक है, ये हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद पानी का जुगाड़ देखेंगे। बॉटल में पानी ख़त्म हो गया, अदरवाइज़ मेरी बॉटल में ही पानी रहता। अब ये इतनी फाइलें रीड कर रहा है बेसिकली, समझने के लिए कि अगला इम्प्लीमेंटेशन क्या जा रहा है। तो आप देखोगे तो वर्क फ्लो को तो वो खुद ही कंट्रोल कर रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वो कॉन्टेक्स्ट भी खुद ही रीड कर लेता है कि उसको क्या, मतलब अच्छा खासा इंटेलिजेंट सिस्टम है। और इसके पीछे का जो इंजन है वो क्लाउड फोर सोनेट है, तो मुझे क्लाउड फोर पे ही ज़्यादा भरोसा है, वो बेस्ट है बेसिकली। बस वो चार्ज करता है, तो आपको जो चार्ज लगेगा आपको 5 लेक्सी क्रेडिट के हिसाब से लगेगा। मुझे जो चार्ज लगता है मैं उसको डॉलर में जाके देखता हूँ, डॉलर में एक्चुअली में कितना चार्ज। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं ये चीज़ आपको भी ज़रूर दिखा दूँगा कि लेक्सी क्रेडिट कितना लगता है और डॉलर कितना लगता है। लगभग नियरली एक जैसे ही लगना चाहिए, थोड़ा सा मार्जिन मैं एज अ बिज़नेस रखने की कोशिश करता हूँ, लाइक 10 to 20%, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये क्या किया है इसने, कोड ब्लॉक व्यू को फिर से चेंज किया है उसने। कोड ब्लॉक व्यू ऑलरेडी चेंज था, तो उसने जो नया लॉजिक है उसके हिसाब से उसको बदला है देखते हुए। ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट इट। नो कट, नो एडिट। ये आपको पूरा एक फीचर वाइब कोडिंग से कैसे इम्प्लीमेंट होता है वो दिखाया जा रहा है इस वीडियो में बेसिकली। मैं चाहता तो अलग से भी कर सकता था बैठ के अपने आप, कंफर्टेबल विदाउट रिकॉर्डिंग, बट मुझे एक बार दिखाना था कि सॉफ्टवेयर जो वाइब कोडिंग है बेसिकली वो क्या टेस्ट देता है, क्या फ्लेवर देता है डेवलपर्स। डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, मगर जादुई तरीके से नहीं बढ़ाता है कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको इन्वॉल्व तो होना पड़ता है। अब जैसे मैं इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ, डेफिनेटली मैं कोई ज़्यादा चीज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सबको अपनी आंखों के सामने से ही जाने दे रहा हूँ, ताकि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो जाए। बहुत बड़ी गड़बड़ हो तो मुझे पहले ही पता चले। अब जैसे इसमें देखिए कोड ब्लॉक व्यू, कोड ब्लॉक व्यू में उसने फिर से चेंज किया है चैट बबल, मेन चैट। कोड ब्लॉक व्यू अलग अलग जगह से हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो ठीक है वो एक ही होगा। मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, इसमें मैं दिमाग नहीं लगाता। ठीक है, उसने जो भी किया अच्छा ही किया वो। चलाने में हमें गड़बड़ी मिली तो दिखेगा। अभी टेस्टिंग मैं खुद करता हूँ, लेकिन टेस्टिंग के लिए भी जैसे ये डेवलपमेंट के लिए ऑटोमेशन हो रहा है, वैसे मैं सोच रहा हूँ टेस्टिंग के लिए भी होना। अदरवाइज टेस्टिंग भी जैसे जैसे प्रोडक्ट बड़ा होता जा रहा है, अब मुझे थोड़ी थोड़ी टेस्टिंग की नीड लग रही है।
पहले नहीं लगती थी, पहले तो थोड़े से आपके फीचर्स होते थे, आप चला के चेक कर लोगे तुरंत। अब फीचर बढ़ते जा रहे हैं। चला के चेक करना मतलब मेरे लिए सारे फीचर चेक करना 1 घंटे का काम, आधा आधा घंटे का काम है मुश्किल से। लेकिन धीरे धीरे फीचर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तब तो आपको टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तब तो मुझे टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तब सोचना पड़ेगा कि क्या करें, आइदर ह्यूमन लाएं या फिर उसका भी ऑटोमेट करें, उसको भी ऑटोमेट करके टेस्टिंग में भी इस तरीके के टूल्स बनाएं, या जो पहले से हो उनको यूज़ करें, सिंपल। अब ये छोटा सा चेंज किया है, ये कहाँ पे चेंज किया है, इसने चैट बबल में चेंज किया है। इसने क्या किया है, कोड ब्लॉक व्यू को हटा के कोड ब्लॉक व्यू को बदल रहा है। और ब्लू में हम देखते हैं क्या चेंज कर रहा है वो, डिफ कोड ब्लॉक व्यू। अरे यार, इसने अपना दिमाग लगा दिया, पता है। जब कोड ब्लॉक व्यू था तो उसको डिफ कोड ब्लॉक व्यू क्यों बनाया उसने? अब ये हमें पूछने वाली बात है उससे। ये इस दिमाग नहीं लगाना, चैट बबल है। चैट बबल में जहाँ कोड ब्लॉक व्यू है, हम वहाँ कोड ब्लॉक व्यू देखना चाहेंगे। हम डिफरेंस कोड ब्लॉक व्यू क्यों देखना चाहेंगे? अब इसने कोड ब्लॉक व्यू यहाँ डाला हुआ है। अब डिफ कोड ब्लॉक व्यू, वाई? ये हम इससे अब पूछेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है भाई। इन प्लेस in this change, uh, what you done is, in place of code block, you replace it with diff code block view. Suppose diff code block view, diff code block view, and both are not for the same purpose. Code block view simply to display code, and diff view to see the difference. So why you do this? Maybe you are, अब मैं इस तरीके से बोलूँगा तो वो तुरंत पलट जाएगा, राइट? मैं नहीं चाहता पलटे। मे बी यू आर करेक्ट, और ट्राई टू इम्प्लीमेंट more helpful feature, but before this change, let me clarify this. ठीक है, ये हमने उसको बोला, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो मुझे लूप में रखे। कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा तो वो देखते से ही पकड़ में आ जाता है कि ये गड़बड़ कर रहा है। अब मैंने यस नहीं किया, मतलब ये कोड एक्सेप्ट नहीं किया मैंने, और मैंने यहाँ पे रीज़न लिख के दिया उसे। तो अब ये कोड एक्सेप्ट नहीं होगा, और वो अब इस चीज़ को देखेगा मेरी, कि मैंने क्या बोला उससे। You are absolutely right. Made a mistake. Let me clarify the difference. Current code block types: code block view and diff code block view. For display regular code block, for display get diff comparison. What I did wrong, I replaced the diff code blocks with a new diff code block view, but the original code block view was already handling both types through different initializers. Code block view for regular code, code block view for blocks. The correct approach, I should keep the existing code block view and just add global। हाँ, यहाँ पे ये कंफ्यूज हो गया है। अब इस पे भरोसा नहीं है। इस तरीके की चीज़ों पे मैनुअल जाना पड़ सकता है। अब इसने ये थोड़ी गड़बड़ी कर रहा है, मुझे लग रहा है ये समझ नहीं पा रहा है कि क्या किस इंटेंशन से बना हुआ है।
और अगर लास्ट में जाके मान लेते हैं ये नहीं समझ पाता है तो मैं सारे कोड को अंडू कर दूंगा। लेकिन देखते हैं ये क्या कर रहा है। रेगुलर कोड ब्लॉक्स दिस, diff blocks this. Let me fix by reverting the original approach and properly updating the existing code block view to handle both the cases of the global. Should I fix by updating the original code block view? Okay. तो बेसिकली इससे हम अभी पूरा चेंज करवा रहे हैं, राइट? तो अगर ये तरीका काम नहीं किया तो फिर वाइब कोडिंग तो है, ठीक है, मैं वाइब कोडिंग नहीं छोड़ने वाला इस चीज़ की वजह से। अब मैं अपने स्टेप छोटे करता हूँ, मतलब है कि मैं उससे और छोटे छोटे काम कराऊंगा, फिर इतना बड़ा काम दूंगा ही नहीं उसे कि पूरा फ्लो में जाके वो पूरा इम्प्लीमेंट कर दे। मैं उससे फिर छोटे छोटे काम कराने लग जाऊँगा। लेकिन अभी चलो देखते हैं आगे ये कैसा इम्प्लीमेंटेशन देता है। तो ये बेसिकली एक्चुअल जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो तो ये सच्चाई होती है। मैं बहुत सारे एड्स देखता हूँ या यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, उसमें सीधे सीधे आके बोल देते हैं कि ये देखिए ये हमारा डेवलपर चल रहा है, ये हमारा टेस्टर चल रहा है, ये हमारा ये चल रहा है, ये चल रहा है, अब ये हमारा पूरी कोडिंग कर देगा, हमारे मिनटों में कोडिंग हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सब बत्तीबाजी है। रियलिटी इज़ नॉट सिंपल। वो रियलिटी जो भी है वो इतनी सिंपल नहीं होती है। आप चाहें किसी भी टूल का यूज़ कर लो, किसी न किसी के सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं, और ह्यूमन अभी तक ज़रूरी है। अब ह्यूमन कहाँ पे गया है? अब जैसे मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी होती, लंबी होती, तो मुझे हो सकता है एक हेल्पर हैंड की ज़रूरत पड़ती, एक डेवलपर की ज़रूरत पड़ती। लेकिन आज डेवलपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लो लेवल काम तो सारा ये कर रहा है मेरा। तो इस तरीके से ही बस डेवलपमेंट कम हो सकता है, अदरवाइज ह्यूमन तो बाहर नहीं हुआ है कहीं से भी अभी। अब ये क्या बोल रहा है, कोड ब्लॉक व्यू। अब इसने क्या किया, कोड ब्लॉक व्यू बदलने की कोशिश कर रही है। कोड ब्लॉक व्यू इस तरीके से गया, डिफ कोड ब्लॉक। चलो येस करते हैं, देखते हैं क्या करना चाह रहा है, करने देते हैं उसे। मैं एक पूरा इम्प्लीमेंटेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, एक फीचर पूरा इम्प्लीमेंटेशन पूरा रिकॉर्ड शुरू से लेकर एंड तक। और जैसे ऐसे अगर मैनुअली उसको वो करते हैं, मतलब मैनुअली अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें मतलब एक्चुअल टाइम लगेगा, और इससे करते हैं तो एक आध घंटे में हो जाएगा। मैं वो एक्चुअल चीज़ है वही, और ये अपनी कन्वर्सेशन 48 मिनट्स हो गए, 5। नाउ लेट्स मूव टू द स्टेप 5, टेस्टिंग। ओके, सो ये लग रहा है कि इसने पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया है, अब ये टेस्टिंग तक आ चुका है, इम्प्लीमेंटेशन शुड बी कंप्लीट। तो इतनी बात करने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि 50 मिनट इसको लग गए हैं बात करते हुए, पूरा इम्प्लीमेंटेशन करने में। इसको नहीं लगे, मतलब हमें लगे, हमने इसको अपने स्पीड के हिसाब से चलाया। शुड आई टेस्ट दिस नाउ और डू यू वांट टू टेस्ट इट फर्स्ट? अब वो बोल रहा है कि मैं ही टेस्ट कर लूँ। अब ये कहाँ टेस्ट करेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा। अभी बिल्ड हो ही नहीं। हम बिल्ड करके देखते हैं पहले तो, और बिल्ड का जो एरर है वो हम उसे करेंगे डायरेक्ट। बिल्ड फेल, और मल्टीपल फेलियर हो सकता है। ये तो एक फेलियर, ये सही हो जाएगा तो दूसरा। हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। प्लीज चेक दिस एरर।
तो ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये है वाइब कोडिंग की सच्चाई। इतना सिंपल भी नहीं है, लेकिन आपकी स्पीड एक लेवल तक बढ़ा देता है। उसको स्क्रीनशॉट से पता चल गया कि कहाँ पे एरर है, अदरवाइज देख के बताना पड़ता मुझे। नहीं, ठीक है। ये चल रहा है और रुक गया, वो कैसे पता चलता है? इससे पता चलता है, घूम रहा होता है। उससे हमें पता चलता है कि ये प्रोसेसिंग में है या फिर ये कंप्लीट हो चुका है और वेट कर रहा है हमारा। इसमें मुझे लगता है कि साउंड का नोटिफिकेशन भी डालना पड़ेगा। जब जैसे मैं जनरली घूमने लगता हूँ, जब कंप्लीट हो जाए तो एक साउंड नोटिफिकेशन दे टिंग, ताकि उससे मुझे पता चल जाए, मैं घूमता भी रहूँ, कि वो कंप्लीट हो चुका है। मेन व्यू में है ये इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट लेबल इन कॉल। छोटी सी तो एरर नहीं है, वरना हम ही सॉल्व इतना टाइम लगा के। क्लिक करते हैं इसको, यहाँ पर क्या हो रहा है? इनकरेक्ट आर्ग्यूमेंट लेबल्स इन कॉल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन चैट व्यू ये है, तो बेसिकली ये इनपुट में क्या मांग रहा है? चैट मैसेज मांग रहा है, इस ग्लोबल मिनिमाइज और मैक्सिमाइज मांग रहा है। सिंपली ये जो है, ये दो वेरिएबल मेरे ख्याल से मांग रहा होगा, ये पहले से नहीं होंगे उसके पास, उसकी वो कंप्लेन कर रहा है। इस ग्लोबल मिनिमाइज, इस ग्लोबल मैक्सिमाइज दी। तो बेसिकली चार पैरामीटर यहाँ पास किए हुए हैं। ओके, इसने चेंज कर दिया है। ये चेंज को हम देखते हैं। ठीक है, सही चेंज किया होगा सपोज। यस करते हैं अभी। मे बी बिल्ड एरर सॉल्व हो जाएगी। हो गई। अब फिर से इसे बोलना चाहिए कि टेस्ट करो। नहीं भी बोलेगा तो हम टेस्ट ही करेंगे, बिल्ड करेंगे इसके आगे। उसको आगे अभी इम्प्लीमेंट करने नहीं देंगे। अब वो फिर से प्रॉब्लम का एनालिसिस कर रहा है, लुकिंग इन द एरर मैसेज। सॉल्व करते हुए इसने बिल्ड सही हो गया। हम एक बार बिल्ड करके देखते हैं यहाँ से प्रोडक्ट। बिल्ड, बिल्ड सक्सीड आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ सही होगा। अभी ये एक्स्ट्रा केयर करके चेक कर रहा है चीज़ों को। तो ठीक है, 2 मिनट देख लेते हैं, वरना इसको ब्रेक करके फिर हम अपना उसी से टेस्ट करेंगे बिल्ड बना के। और देखेंगे कि इसने कोई बड़ी गड़बड़ तो नहीं कर दिया, सही से इम्प्लीमेंट किया सारी चीज़ें। रन करके देखेंगे डायरेक्ट। ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, हम ब्रेक करते हैं, बाद में भी इससे कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्रेक करते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं, यहाँ से एग्जिट करते हैं। ये प्रोडक्शन वाला है बेसिकली, लोकल वाले को हम रन करते हैं। प्रोडक्शन मांग रहा है, अलाउ किया।
अब ये लोकल वाला चल रहा है चेंज। अब हम अगर इसे ही लोड करते हैं हिस्ट्री को, ठीक है, ये लोड हो गया है। ब्लॉक्स है, ये यहाँ देखिए इसने कर दिया है जो दिखा रहा है। अब इसी तरीके से ओपन रहता है ये, कुछ सही आ रहा है कि ऊपर वाला रेड होना चाहिए। रेड क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, रेड आया, वो जितना ही रेड होगा इतना ही चेंज होगा। बेसिकली वो चेंज देखते हैं हम। तो इसने लोड तो सही कर दिया, इसका मतलब सब सही है इसके। और जो क्लोज होने चाहिए वो क्लोज हैं, जो ओपन होने चाहिए वो ओपन है। जब हम ग्लोबल, अब मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाना चाहिए। नहीं, या हो भी रहा होगा, हो रहा है, वो थोड़ा उसका टाइम लगा दिया। ठीक है, तो इसने सारी चीज़ों को क्लोज कर दिया, ये मुझे चाहिए था बेसिकली। राइट, ग्लोबल उसने क्लोज कर दिया है। मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट उसने सक्सेसफुल किया। प्लस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये ओपन कर देगा सारी चीज़ों को, सारे ब्लॉक्स को ओपन कर देगा। ठीक है, तो इसने इम्प्लीमेंटेशन सही किया बेसिकली। अब आप देखोगे कि हम 1.5-2 दिन लगा के इम्प्लीमेंट करते हैं, या जो भी है मेहनत करनी पड़ती है ना कोड वोड लिखने के लिए, उस चीज़ के लिए। अगर आप ये अगर आप चैट जीपीटी के साथ भी करते तो उसको कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है, इसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं देना पड़ा। नियरली जैसे हम देख रहे हैं 57 मिनट, 1 घंटे में ये कंप्लीट हो ही गया। तो ठीक है, मतलब वाइब कोडिंग इस तरीके से आपको आगे ले जाती है। और इसने कितनी फाइल चेंज करी है? 5 फाइल चेंज करी है उसमें, लॉजिक। अब डेफिनेटली ये देखना पड़ता है कि कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहा है। और वाइब कोडिंग में बस यही एक चीज़ है कि जब ये इम्प्लीमेंट कर रहा हो तो ये आपको साथ में लेके चले, अलग से नहीं भग जाए। जैसे हम ये दूसरा वाला ओपन करके देखते हैं। ठीक है, दूसरा वाला ओपन हुआ है। तो इसके भी अब जो होंगे ये कोड ब्लॉक के ओपन या क्लोज, इस तरीके से हैं। कुछ क्लोज हैं, कुछ ओपन है। अब हम अगर ग्लोबल का यूज़ करेंगे, सपोज, ज़्यादातर तो मुझे ग्लोबली क्लोज करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि फिर मेरा जो मूवमेंट है वो स्पीड में आ जाता है इस तरीके से। अदरवाइज़ खुला रहता है तो बीच बीच में उससे होते हुए जाओ, तो नॉट गिव द गुड फीलिंग। तो ये पूरा का पूरा फीचर इम्प्लीमेंट किया है वाइब कोडिंग के थ्रू, क्लाउडे कोड, क्लाउडे फोर्स सोनेट में। इस तरीके से हेल्पफुल है। अब फाइनली हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते 16 वाले में ग्लोबल क्लोज करते हैं। राइट, और फिर क्विकली नीचे जाते हैं, वो नीचे आ चुका है बेसिकली, नीचे ही है। अब हम इससे बोलते हैं थोड़ा, हम क्या करते हैं, सस्ता मॉडल सेलेक्ट करते हैं। क्लाउड फोर्स सोनेट बेसिकली 5 क्रेडिट ले रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और कम लेने वाले GPT-5 मिनी बहुत ही कम लेता है, तो चलो इसे ही सेलेक्ट करते हैं। और जेमिनी 2.5 प्रो ये भी कम लेता है, इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसे सेलेक्ट करते हैं और इससे हम लोग बोलते हैं कि कमिट कर दो, कमिट ऑल विद द मैसेज। मैसेज क्या होना चाहिए? मैसेज होना चाहिए ग्लोबल मिनिमाइज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये पूरा फीचर उसने इम्प्लीमेंट करके तैयार कर दिया। अब ये कमांड से मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो सारी चीज़ों को स्टेज ऑल करेगा और कमिट कर देगा इस मैसेज के साथ।
ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, बेसिकली वो रीड करने लग गया है। मैंने यहाँ से कमिट ऑल बोला है विद द मैसेज। तो ये इस तरीके से अगर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर रहा है तो मैंने ये कमांड कॉपी किया और इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ। राइट राइट, अब इसको रुकना चाहिए। वो बेसिकली अगर मिड ऑफ द प्रोसेस है तो वो अपनी प्रोसेस कंप्लीट करता है, उसके बाद रुक जाता है। तो ठीक है, ये रुक गया है, गलत किया है इसने, इसको हम डिलीट करते हैं। डीप सीक को देख क्या ये इसने कमिट, इससे अच्छा तो दैट्स गुड। नए में जाकर कमिट ऑल विद मैसेज, सीधी सी बात यह है कि इतना टिपिकल भी नहीं है कि ये कुछ भी नहीं करता है, कुछ तो करता है। आपके 2 दिन के काम को 1 घंटे में कंप्रेस कर देता है। और ये भी नहीं है कि ये कोई फूलों की सेज है जिसमें जाके आपके लिए सब एक प्रॉम्प्ट में आप खेल खत्म हो रहा है, इतना रिग्रेशन रहता है। लेकिन बस ये है कि अब ये फीचर 1 घंटे में मैंने कर दिया है आपको दिखाते हुए। अगर आपको नहीं दिखा रहा होता मैं ये चीज़ें वीडियो पे, तो प्रॉब्लली मैं इसको आधे घंटे में ख़त्म करता, आधे घंटे या 40 मिनट 45 मिनट में से ख़त्म कर देता। क्योंकि फिर इतनी बातों का अपना टाइम नहीं जाता और सीधे इम्प्लीमेंटेशन होता, तो ये चीज़ आधे घंटे में कंप्लीट हो जाती। ये है वाइब कोडिंग की रियलिटी। आज के लिए इसको क्लोज करते हैं। और कोई इस तरीके का वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट